दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे मामा के साथ आज से लगभग 40 से 45 साल पहले ही घट चुकी है। तब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो डरावनी बातें जैसे भूत पिशाच, चुड़ैल, डायन या फिर जादू टोना, इन सब पे जरा भी विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके साथ ये डरावनी घटना घटी नहीं थी। एक बार मेरे मामा पुणे, जो महाराष्ट्र का एक शहर है, वहाँ पर घूमने के लिए अपनी बाइक लेकर गए। जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि अब रात होने लगी है और ये जो वक्त है अब घर जाने का है। फिर उन्होंने घर वापस जाने के लिए अपनी बाइक मोड़ ली और घर की तरफ तेज़ी से जाने लगे। जब वो घर की तरफ जा रहे थे तब वो एक शमशान घाट के पास से गुजरे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे की सीट पर कोई बैठा है और उन्हें उसने कसकर पकड़ लिया है। इन्हें अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि चलती हुई गाड़ी पर कोई अचानक से कैसे आकर बैठ सकता है। और अभी ही उन्होंने शमशान घाट पार किया था। वो बहुत डर गए थे और चिल्लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे किसी ने उनका आवाज़ जो है वो हलक में ही रोक के रख लिया है। उन्होंने किसी तरह की जो शैतानी हंसी थी उसको सुना और उनके समझ लो रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उन्होंने आराम से बाइक चलाई और जल्दी ही वो अपने घर की तरफ पहुंच गए। जब वो घर की तरफ आ रहे थे तभी रास्ते में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि अरे, तुम्हारी ये पिछली सीट पर ये खूबसूरत लड़की कौन बैठी है? अब वो और भी ज़्यादा डर गए। खूबसूरत लड़की ये कहाँ से आ गई? मेरे मामा और भी ज़्यादा चिंता में हो गए। अब मेरे मामा बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। उन्हें लगा कि ये उनका आखिरी दिन है। तभी अचानक उन्हें एक विचार आया और वो अपनी बाइक लेकर एक मंदिर की तरफ चल दिए। वो थोड़ी दूरी पर थे। जैसे ही वो मंदिर के पास गए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो कोई भी उनके पीछे की सीट पर बैठा था अब वो वहाँ पर नहीं था। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर रुके थोड़ी देर तक, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ वापस चल गए। कई सालों के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में हम सभी को बताया कि इस घटना ने उन्हें कितना डरा दिया था। बाद में मेरे मामा को एक चौंका देने वाली सच्चाई का भी पता चला। जिस बाइक से वो मेरे मामा पुणे में घूम रहे थे, वो बाइक का पहले ही एक्सीडेंट हो गया था और उसके मालिक की उसी घटना में दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद से ये जो बाइक थी, सब बोलते थे ये भूतिया हो गई है, और उन्हें तो इन सब पर विश्वास नहीं था। इन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए वो बाइक खरीद ली और उसे इस्तेमाल करने लगे। लेकिन उन्हें इस बात को नज़रअंदाज करने का इतना बड़ा सबक मिला कि वो अभी तक उसे याद रखते हैं। लेकिन अगर वो बाइक भूतिया थी और जो आदमी मरा था शायद उसकी आत्मा हो, तो फिर उनके दोस्त ने जो उनसे कहा कि उनके गाड़ी के पीछे खूबसूरत सी लड़की बैठी है, तो वो कौन थी, ये तो आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।